तुम्हारे पास कितना टाइम है? तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। तुम्हारे पास किसी के पास भी टाइम वो होता है जो उसके पास प्रेजेंट होता है। कल तुम पढ़ पाओगी नहीं पढ़ पाओगी, नॉट श्योर। ठीक है ना? समझ रहे हो? अनसर्टेनिटी कल का होता है कुछ नहीं, वो वाला। कल का कुछ नहीं पता होता है कि कितना टाइम है। तो जो प्रेजेंट में जितना भी टाइम है उसको ये ये सोचना छोड़ दो कि कल क्या हुआ था, कल मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कल मैंने कितना टाइम खो दिया। ये सब टाइम सोचने का वक्त नहीं है। जो भी सिलेबस, जो भी प्रायोरिटी सेट करो सब्जेक्ट वाइज कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, पता है सब। उन प्रायोरिटी बेसिस पर, और जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है उनको साइड में रिवीजन के लिए टाइम बना लो और उसके हिसाब से रिवाइज करो, वन स्टेप एट अ टाइम। सीधे 10वें स्टेप पे अगर पैर रखने की कोशिश करोगी सीढ़ी पे, तो सीढ़ी से गिर जाओगी। वन स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप एट अ टाइम लो। ठीक है, बस यही तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो टाइम है वो आज है, प्रेजेंट का टाइम है, सबके लिए है ये जो प्रेजेंट टाइम पे है उसमें। अब आप सोचो कि मुझे 10वें फ्लोर पे जाना है, तो भी 10वें फ्लोर पे जाना है तो भी आपको एट अ टाइम वन स्टेप ही लेना पड़ेगा। तो बस एक ये एक वर्ड याद रखो, कीवर्ड वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है ना? जो भी करना है, एक क्वेश्चन, 1 मिनट आपके पास है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2 मिनट है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस यही आप कर सकते हो। आप सोचो मुझे अरे यार 1000 क्वेश्चन है मैं कैसे सॉल्व करूंगा, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट दो 1000 क्वेश्चन या 5-10 हजार क्वेश्चन। 10,000 क्वेश्चन प्लान कर लिया, बात खत्म। अब एट अ टाइम आपको क्या करना है, 1 मिनट या 2 मिनट जो भी आपके पास टाइम है उसमें एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, उसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हो, वही काम कर सकते हो। तो थिंक अबाउट दैट और काम करना शुरू कर दो। ठीक है ना? बस यही तुम कर सकते हो। डोंट क्राई ओवर द स्पिल मिल्क, है ना? डोंट क्राई ओवर द स्पिल मिल्क। जो खत्म हो गई खत्म हो गई, बात खत्म, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते तुम। अभी बर्डन है बहुत ज्यादा तो प्रायोरिटी सेट करो, टाइम जितना है उसके हिसाब से मैनेज करो। इस साल लगता है कि कर पाओगी तो ठीक है, अपने आप को पुश करो, नहीं तो अगले साल देना। प्रेशर लेकर कोई फायदा है नहीं, अननेसेसरी प्रेशर लेकर अपना टाइम खराब करना है, मूड खराब करना है। उससे अच्छा है कि अपने आप को रिलैक्स भी मत करो बहुत ज्यादा कि नहीं मुझे अगले साल देना है तो रिलैक्स कर लो। बस ये है कि अच्छे से प्लान करो। ठीक है? अनरियलिस्टिक गोल मत बनाओ, क्योंकि कुछ लोग ना, नहीं मैं तो बहुत बड़ी टॉपर हूं, मैं तो इसी 2 महीने में 3 महीने में सब फोड़ फाड़ दूंगी। ट्राई टू डू दैट, बट ऐसा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अनरियलिस्टिक चीजें, अनरियलिस्टिक कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन तुम अंदर रखो उसको। अगर तुम्हारे अंदर है भी कॉन्फिडेंस, हो भी गया है, आ भी गया, मुझे पता है कितने पानी में हो, है, लेकिन मान लो कॉन्फिडेंस आ भी रहा है कि हाँ मैं निकाल दूंगा, वैसे भी बात तो पहले अटेम्प्ट में जो निकालने वाले होते हैं ना वो बोलते बोलते नहीं है, बस उनको खुद ही कभी नहीं लगता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दूंगा, बस कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, लगे रहते हैं। और उनकी तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट वाली जो है वो फर्स्ट ईयर से हो रही होती है, 11th से हो रही होती है, या बीए फर्स्ट ईयर से हो रही होती है। बात समझ रहे हो? और कुछ लोग जो हवाबाज टाइप के होते हैं ना, वो पहुंच जाएंगे थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अरे सर हम तो बहुत बड़े धुरंधर, हम तो कॉलेज टॉपर हैं, ये है वो है, हम तो 1 साल में आईएएस निकाल देंगे। 10 साल में नहीं निकलता है 1 साल में, क्योंकि वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना, हम तो बहुत बड़े 30 मार खाए। ठीक है? तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बहुत से महारथियों को मैंने गिरते हुए देखा इस एग्जाम में। ठीक है ना? जो लाइफ में धुरंधर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन इस एग्जाम ने उनको पटक दिया है। और जिन्होंने अपने आप को कुछ नहीं समझा है ना, क्या नथिंग, बस मुझे सीखना है, मुझे करना है, कोशिश में लगे रहे लगे रहे लगे रहे, वो एवरेज माइंड के लोगों ने भी आईएएस निकाल दिया है। ठीक है? तो अपने आप को ज्यादा 30 मार का बनने की जरूरत नहीं है, अनरियलिस्टिक गोल बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो बस कर ही लूंगी, अभी बस इसी साल करना है, नहीं तो फिर नहीं नहीं सर, करना है। ऐसा अरे नहीं करो करो। है लेकिन। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम भी बहुत अनरियलिस्टिक बातें कभी कभी करती हो, बहुत अनरियलिस्टिक बातें करती हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा अभी तो हूँ सुना। जब हम पाना चाहते हैं तो हमें लगता है हम पूरी दुनिया पालें, और नहीं तो हमें कुछ नहीं होता है। अभी तक इतना टाइम खराब कर चुकी हो तो मेहनत से लगो, कोशिश करो इस साल हो जाए, मतलब प्री हो जाए, या जिसमें भी। वैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट अगर तुम पूरी कर सकती हो, मैं रिक्वायरमेंट बता चुका हूँ। रिक्वायरमेंट क्या बताया था जी मैंने, याद करो, चलो रिकॉल करो टिप्स पे, मैंने क्या बताया था कि कम से कम ये हो जाए तो प्री में बैठना, क्या बताया था बताओ? सर, सबसे पहले तो आपने कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन हो जाने चाहिए क्या कहा था? एटलीस्ट 30 से 25 साल। क्या? प्रीवियस ईयर को सर सॉरी, और पहले कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, पेपर बताए थे लाइक प्रीवियस ईयर पॉलिटी। के, 6,000 हाँ क्वेश्चन वो बताए थे आपने, एक डेढ़ साल का करंट अफेयर और ऑल रिवीजन। मैंने ये बताया था स्पेसिफिकली कि 6 सब्जेक्ट, मेन जो 6 जी सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में साइंस। मॉडर्न हिस्ट्री मेनली, ठीक है, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी और प्लस इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है?
इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, और इनका करंट से अपडेट प्लस 1.5 साल का करंट अफेयर्स लगभग, ठीक है। प्रीवियस ईयर 20 साल के क्वेश्चंस, और उसके अलावा कम से कम 3 से 4 हजार मॉक क्वेश्चंस, ठीक है। जब इतने कम से कम बता रहा हूं, लगभग 6 से 8 हजार क्वेश्चन जब हो जाए तुम्हारे उसमें, जिसपे तुमने काम कर लिया हो, ठीक है ना, तब तुम डिजर्व करते हो कि तुम जाके बैठ जाओ प्री में। और अगर ये नहीं हो पा रहा है ना, तो अपने को ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं, इतना रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए जिस दिन, जिस पे काम कर लो उस दिन कॉन्फिडेंस से जाके बैठ जाना। इस साल कर पाओ इस साल बैठो, अगले साल कर पाओ अगले साल बैठो, ठीक है। और अनरियलिस्टिक बातें नहीं कि मैं तो किया तो अभी 2000 क्वेश्चन भी जेब में नहीं है, और क्या नाम है 1000 क्वेश्चन भी ठीक से उस पर काम नहीं हुआ है, और हम तो और 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पे ठीक से, एक सब्जेक्ट पे ठीक से कमांड है नहीं, मतलब औकात तो पता ही है ना अपनी। और मतलब हम तो IAS निकालेंगे सीधे, हम तो अभी इंटरव्यू में बैठ के आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक एक स्टेप, और जो टॉप करता है उसको भी नहीं पता होता क्यों टॉप कर देगा। कई बार तो लोगों को लगता है कि मैं यार मेरे से प्री नहीं निकलने वाला है, लेकिन वो टॉप कर देता है बंदा। तो ये सब बहुत ही मतलब वो होता है, डर सबको लगता है, ठीक है ना। सब लोगों को वो होता है, इतना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कोई नहीं होता है। हाँ, थोड़े बहुत लोग होते हैं जो 2-3 1-2 अटेम्प्ट में, जैसे IPS है कोई या कुछ है, लेकिन ऐसे भी केसेस हुए हैं कि IPS है पिछले अटेम्प्ट में इस साल प्री भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस यूपीएससी में नहीं होना चाहिए कि मैं तो बस अभी फोड़ दूंगा, मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना। यूपीएससी में टाइम देख के नहीं पढ़ा जाता है, यूपीएससी में टॉपिक देख के पढ़ा जाता है। यूपीएससी में ये नहीं कि 2 घंटा इसको पढ़ना, ठीक है। रिवीजन का टाइम है, ठीक है, वो क्लासिफाई करना है, तो अपने हिसाब से एक बार अपने आप अपने स्पीड देख लो कि कितनी देर में रिवीजन कर लेती हो, कितना टाइम में प्रैक्टिस हो जाता है, और कितने टाइम पे क्या नाम है जो है न्यू लर्निंग को दे रहे हो। अब रिवीजन में अगर जितना टाइम जो लग रहा है तुम्हें, उसमें उतने ही टॉपिक रखो ना। अब कौन ही पूरी किताब लक्ष्मीकांत में रिवीजन करूंगी और लेकिन 2 ही घंटे में करूंगी, तो अभी तुम्हारी वो लेवल नहीं है, ठीक है ना। होगा 1 घंटे में भी रिवीजन हो सकता है, लेकिन अभी लेवल नहीं है तुम्हारा वो, ठीक है ना। तो उसके लिए टाइम अपने हिसाब से देखो कि अपनी तुम्हारी स्पीड क्या है, उसके हिसाब से टाइम है भाई। जो देखो 10 चैप्टर मान लो कि 2 घंटे में तुम 5 चैप्टर कर सकती हो। 1 घंटा पढ़ना है तो समय पता ही है तुम्हें कि 2 से 2.5 चैप्टर ही करना है, दैट्स इट। उतना ही गोल बनाओ ना डेली का। और सारे सब्जेक्ट जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है उन सबको टाइम दोगी तभी बात बनेगी। अब तुम सोचो कि क्या नहीं कॉन्सेप्ट सबके पढ़े लिखे हैं, रिवीजन में सबको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने सोचा कि मतलब 1-2 वही सब्जेक्ट पे तो काम मैं करके ही भी हो जाए बता तो रही नहीं। हूँ, मतलब एक तो सब्जेक्ट करो फिर दूसरे वाले छूट जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि एक दिन में 10 सब्जेक्ट करने बैठ जाओ। एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लो, 2 सब्जेक्ट लो, 1 सब्जेक्ट लो, फिर अगले दिन लो, फिर अगले दिन लो, ऐसे कर लो। ओके। टाइम बनाओ ना, जैसे 3 सब्जेक्ट का ग्रुप बना लो, 3 सब्जेक्ट ये इनके क्वेश्चंस आज करने हैं, कल वो अगले 3 ग्रुप के सब्जेक्ट करने हैं। जैसे मान लो कि पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री इन्वायरमेंट का एक ग्रुप बना लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी और क्या नाम है आपका दो साइंस तीन टेक तो का एक ग्रुप किए बना हैं, लिया। 3 सब्जेक्ट ही किए थे पढ़ रहे हैं। अब 3 सब्जेक्ट अगर ज्यादा टाइम ले रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो 2 सब्जेक्ट के ग्रुप बना लो, ऐसे करके कर लो, ओके ठीक है। जी, थैंक यू। अब डिपेंड करता है कि तुम्हें तुम्हारी स्पीड क्या है, वो सबकी स्पीड एक्यूरेसी इफिशियंसी सबकी अलग अलग है, उसके हिसाब से आदमी करता है, ठीक है। चलो, ये सबके लिए था, मैंने इसलिए बता दिया, ये करने को एंटरटेन नहीं करना था, लेकिन ये डाउट सबके दिमाग में आएंगे, सब लोगों को प्रॉब्लम आएगी धीरे, तो धीरे धीरे। लेकिन अभी से अगर करना शुरू कर दोगे, एक पैटर्न बना लोगे कि प्रैक्टिस को में लगभग इतना टाइम देना है, लगभग इतने क्वेश्चन डेली करने हैं, लगभग इतना टाइम एंड क्वेश्चन दोनों को लेकर लगभग कितने क्वेश्चन, कोई एकदम स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होता कि आप 1 ही घंटा करोगे, थोड़ा ज्यादा और कम हो सकता है कि इस दिन मन ना भी करे। तो प्रैक्टिस के लिए और फिर रिविजन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम बनाओ, इस सब्जेक्ट्स रखो कि हाँ ये प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट्स इनको करना है, इस तरह से करना है। हाँ नदीम, यस सर। आप लोग भी थोड़ा सा नोट करिए, क्योंकि आप लोगों को भी करना है, तो ये बातें ध्यान रखिए। और सब्जेक्ट्स जो मैं एक बार बता दिया मैंने ना कि मैंने चेकलिस्ट जरूर बनाई है, ये मैंने मिनिमम मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट है, बाकी और जो करना है वो तो करना ही है ना। हाँ साजिया, कुछ समझ में आया साजिया? यस सर, आ रहा है समझ। तुम समझदार हो, तुम इसको भी समझा दिया करो कभी कभी। सर हम समझदार नहीं हैं। ठीक है चलो, ठीक है। चलो हम लोग डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात